आगे बढ़ते हैं, फटाफट क्या दे रखा है। मैरिज सोलमनाइज बिटवीन द हिंदूज, एनीवन ऑलरेडी मैरिड सब्सिक्वेंट टू द मैरिज वाज वॉइड। अगर किसी की पहले से शादी हो रखी है ना, वो अगर दोबारा शादी कर रहा है तो वो शादी वॉइड है। हमारे वाले में पॉलीगैमी का कंसेप्ट ही नहीं है। हमें क्या करना है, एक बार ही शादी करने का अलाउड है। ऐसा नहीं है कि आप दूसरी शादी करोगे तो उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, चाहे आपने कंसेंट लेके की है पिछले वाली वाइफ से तो भी नहीं। लेकिन मुस्लिम में अलग चीज है। मुस्लिम में ऐसा दे रखा है, अगर एक मैन है, उसकी पहली वाइफ है, वो उससे कंसेंट लेके दूसरी शादी कर सकता है, तीसरी कर सकता है, चौथी कर सकता है, और पांचवी भी करनी है ना तो जो पहले 4 वाली लड़कियां जो है उसके पास, उनमें से एक को तलाक दे दो और पांचवी भी ले आओ, ठीक है, तो वो हो जाएगा ऐसे। तो इनके वाले में क्या है कि इनको ये कंसेप्ट है कि भाई कितनी भी शादियां इनको अलाउड है, लेकिन अपने वाला जो हिंदू का नियम है उसमें क्या है, एक ही शादी होती है। इसमें तो कोई डाउट नहीं है। चलो आगे बढ़ना। The two parties should not marry at the time of marriage. The parties were unsound mind at the time of marriage. The marriage अगर अनसाउंड है, ठीक है, दिमाग ही सही नहीं है उसका, उसको कैपेबल ही नहीं है कंसेंट देने के लिए, तो क्या उनकी शादी अलाउड करनी चाहिए? बिल्कुल ही गलत है। जैसे मान लो सपोज करो गुरमीन की शादी हो रही है गुरदीप से, और लेकिन गुरदीप है ही अनसाउंड, वो कंसेंट दे नहीं सकता। गुरमीन दे रही है कि मैं तो तैयार हूँ शादी करने की, पर वो तो तैयार नहीं है ना। तो अब उसमें उसके माँ बाप, ये भी नहीं है कि उनके माँ बाप दे देंगे कंसेंट कि हमारे बेटे की शादी करते हैं, वो आदमी कैपेबल ही नहीं है। तो दोनों आदमी साउंड होने चाहिए, ये दूसरी कंडीशन है। पहली क्या थी, बाइगेमी वाली, कि भाई वो एक ही शादी कर सकता है, और दूसरी क्या है, अनसाउंड वाली। अब तीसरी कंडीशन पढ़ते हैं। Hindu Marriage Act 1955 incorporated monogamy and strictly prohibited a Hindu from getting involved in marital relationship with more than one person. अब ये वाली चीज है ना, क्या ये लोग सही है कि हम जो हमारा हिंदू लोग है वो ये बोलते हैं एक से शादी करनी है और शादी के बाद भी आप किसी से कोई रिलेशन मेंटेन नहीं करोगे, क्या ये सही है या नहीं है तुम्हारे हिसाब से? सही है, पर अगला करना चाह रहा है और वो दूसरी जो है वो भी करना चाह रही है, तो क्या दिक्कत है? क्या तो शादी करने से ये बंद थोड़ी है आदमी। तुम तो ये कहोगे खाना क्यों खाया, वो कोल्ड ड्रिंक पीने का मन क्यों कर गया, जैसे मान लो किसी का, तो तुमने खाना क्यों खाया, खाना पेट तो भर चुका है, अगले का फिर कोल्ड ड्रिंक पीने का मन कर रहा है, तो पीने दो उसको। डाइवोर्स है। तो हमारा जो एक केस था शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, उसमें साफ साफ ये बोल रखा है कि पहले तो जो अडल्ट्री थी ना वो क्रिमिनल ऑफेंस था, लेकिन उसके बाद क्या बोल दिया कि कोई भी आदमी अगर किसी और वुमेन के साथ अगर कुछ मैरिटल अफेयर्स कर रख रहा है, तो जो उसकी वाइफ है ना उसके पास राइट है कि वो उसको डाइवोर्स दे सकती है, पर जेल नहीं होगी अब, ठीक है। कौन सा केस था, शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। आगे बढ़ना। कशिश Bigamy and polygamy, if proved, are strictly punishable under the Indian Penal Code and is the ground for divorce under Hindu Marriage Act. तो सजा है अगर आप 2 शादियां करके आ जाओ ना। अब हमारे जो राजा थे ना गंगा सिंह वगैरह, इनकी भी खूब शादियां हो रखी थी पहले, जो 4-4 बीवियां हैं, 10-10 बीवियां, कईयों के पास एक राजा है 50 बीवियां हैं, एक का नंबर आ रहा है बदल बदल के। अब रांची में भी एक न्यूज आई थी, उसमें क्या है, एक आदमी है उसकी 2 बीवी है, और उन्होंने ना ऐसे डे रख लिया, मंडे को मेरा, ट्यूसडे को इसका, थर्सडे को मेरा, फ्राइडे को इसका, और सैटरडे को छुट्टी, ऐसे भी इन्होंने ये कर रखा है ये सिस्टम। सही में न्यूज आई थी कि वो एक यूट्यूबर भी है, उसकी 2 वाइफ हैं, तो वो काफी देखा है तुमने, अरमान मलिक या जो भी है, वो दोनों वाइफ उसको काफी चल रहा है ऐसे, वो दोनों इकट्ठे रहते हैं। मुसलमान ही होगा ना मलिक, नहीं तो पॉसिबल। The party was of sound mind, but the party was facing any recurrent attack or unfit for the prosecution of child in this marriage cannot enter into valid marriage. ये क्या बोल रहा है, the party was of sound mind but the party was facing any recurrent attacks or unfit for the procreation of a child in this marriage cannot enter into a valid marriage। अगर कोई एक ऐसा है ना जिसको बच्चा कंसीव करने का भी नहीं है, ठीक है, तो भी हम उसको वैलिड मैरिज के लिए एलिजिबल नहीं मानेंगे। मान लो वो कंसीव ही नहीं कर सकती चाहे तब भी, या फिर अटैक्स दौरे पड़ रहे हैं उस टाइप का, उस टाइम में भी हम ये मानेंगे। आगे The bridegroom was complete age of 21 and the bride was complete age of 18 after only fix the marriage. ये भी होना चाहिए कि जो मेल पर्सन है, जैसे अपन को फ्लैट का पैसेज में दे रखा है ना, तो अपन को यही लो फॉलो करना है, एक्स्ट्रा नॉलेज तो यूज ही नहीं करनी, इसमें जो दिया हुआ है वही मानना है। तो इसमें दे दिया अगर जो दूल्हा है उसकी कम से कम एज कितनी होनी चाहिए, 21 साल, और फीमेल कितनी होनी चाहिए, 18। अगर 18 से कम की कोई है तो क्या शादी रहेगी या नहीं रहेगी बताओ?
हमारा जो इंडियन लॉ है ना उसके हिसाब से तो शादी तो रहेगी, बस वो जिन्होंने करवाई ना शादी वो ऑफेंस हो जाएगा। क्योंकि जैसे तुम पूछोगे ना अपनी फैमिली में भी होगा कि दादी वगैरह की एज बहुत 15 साल की उम्र में शादी होगी, तो ऐसा थोड़ी है वही उनका अपने पोते उनके वही नहीं है, लेजिटिमेट ही नहीं है, चल रहा है। लेकिन उसमें क्या है वो ऑफेंस है अगर तुम करवा रहे हो वहाँ पे, लेकिन शादी वैलिड ही रहती है। पर बड़े होके बाद में अगर वो डिवोर्स लेना चाहे तो वो तो ले सकते हैं। हाँ, वो भी है ना कुछ टाइम पीरियड है। हाँ 18 जैसे आपकी शादी 15 साल से पहले होगी, अब आपके पास टाइम पीरियड है कि 18 साल से पहले आप क्या करो उसको दोबारा कैंसिल कर सकते हो, लेकिन 18 साल के बाद नहीं कैंसिल कर पाओगे। अब दादी नहीं बोल सकती कि दादाजी जाओ ओके मैं जा रही हूँ, ठीक है, और नहीं आता और तो सर अगर किसी की मैरिज किसी पेरेंट्स ने करवा दी चाइल्ड मैरिज, उसके बाद काफी टाइम बाद पता लगा तो वो ऑफेंस है। अगर काफी टाइम बाद पता लगा अगर उनका 18 इयर्स का क्रॉस पीरियड हो गया ना, हाँ बाद में पता लगा ना कि जैसे मान लो और अपने को पता लगा इन्होंने करवाई है और ऐसे कुछ प्रूफ है, तो वो लिमिटेशन पीरियड अगर खत्म नहीं हुआ तो बिल्कुल वो हो जाएगा। The bridegroom was complete. अच्छा ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि लड़की का तो 18 साल कर दिया लड़के का 21, दोनों का बराबर कर दो, लड़के के उनसे ज्यादा लेट समझदार होते हैं उनका भी 18 साल कर दो, कि लड़कों का भी 18 साल में शादी करनी है लड़कियों की भी 18 साल में शादी करनी है, क्या दिक्कत है इसमें? अब तो कर ही दिया। कहाँ कर दिया? 21 साल से पहले करके दिखा ले तू शादी। नहीं, लड़की का भी 21 करने की सोच रहे हैं लड़कियों की भी। पता क्या ये था ना कि अभी क्या है लोगों को ये रहता है कि 18 साल हो अब इनको विदा कर दो, बस हो गया खर्चे बहुत ज्यादा। और क्योंकि और कई लोग ये भी सोचते हैं कि भाई लेट शादी करेंगे लड़की के कहीं इसका अफेयर हो गए बाद में हमें दिक्कत आएगी, तो एक बार इसको आगे वो जाने कि क्या हो रहा है, तो ये भी सिस्टम है। चलो आगे बढ़ना। The status of the marriage is solely depend on the intention of parties. The act further from marriage between Sabrinas. सप्रिंडास याद है अपने पढ़ा था सप्रिंडास, क्या था सप्रिंडास? फादर्स जनरेशन। हाँ फादर से 5th जनरेशन और फीमेल से 3rd जनरेशन, इनके बीच में शादी नहीं करनी, ठीक है, ये वाले में कर ही नहीं सकते, अलाउ नहीं है। आगे Under the present law, no requirement that the bride should be younger than bridegroom. हाँ देखो एक चीज ये कंसेप्ट भी होता है कि ज्यादातर जो लड़की है ना वो ये देखती है कि जो लड़का है उसकी एज बड़ी हो, कंपेयर ये देखते हैं भाई लड़की की एज छोटी हो और लड़का चाहे कुछ भी बड़ा हो थोड़ा सा बड़ा हो उम्र में, पर एक्सेप्शंस भी हैं जहाँ पे जैसे आयुष्मान ने शायद 6-7 साल बड़ी लड़की से शादी की है, लड़के से लड़की से, और वो जो थी ना अपनी प्रियंका चोपड़ा, जो निक जोन्स है वो 10 साल छोटा है 10 उससे। साल छोटा उससे। हाँ। मलाइका ने बॉयफ्रेंड बनाया अर्जुन, वो भी कितना छोटा है उससे, कोई 10 साल छोटा है। बॉयफ्रेंड तो कितना ही बना लो, चाहे 5 साल का भी बना सकते हो, पर शादी के लिए ऐसा कोई नहीं होती है कि एज का। Section 7 says ceremony of Hindu marriage. A Hindu marriage may be solemnized in accordance with the customary rites of either party. हाँ हिंदू में है ना ये नियम है कि अगर मान लो जैसे सपोज करो अभी शादी हुई है, किसकी हुई है, एक तो ये विकी कौशल और कैटरीना कैफ। अब कैटरीना कैफ कौन है? क्रिश्चियन है, विकी कौशल हिंदू है, तो दोनों में से किसी के भी रीति रिवाज को फॉलो कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं। विकी कौशल वाले भी कर लो अगर वो करने हैं, या फिर उसके कर लो क्रिश्चियन वाले कर लो, हमें कोई नहीं, दोनों पार्टीज में से किसी के भी रीति रिवाज फॉलो कर लो, पर एक ही करनी है। सर लेकिन जैसे बाद में इन्होंने बोले कि हमें डिवोर्स चाहिए, तो डिवोर्स उसके अकॉर्डिंग होगा? डिवोर्स किसके अकॉर्डिंग होगा? अगर मान लो स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी हुई ना, जैसे मान लो तब तो उसका अलग ही नियम है पूरे। हिंदू वाले में तो जो है उसके अलग नियम है, तो अपन को देखने पड़ेंगे कि किसके अकॉर्डिंग हुई है शादी। एक तो कोर्ट में जाके मैरिज कर ली स्पेशल मैरिज एक्ट, उसको अलग है। अगर अब तुमने मुस्लिम के हिसाब से की उसके अलग है, ठीक है, जैसे उसमें तलाक देने का अलग तरीका है, हिंदू में अलग तरीका है, तो अपन को देखना पड़ेगा उनकी शादी किस हिसाब से हुई है, वैसे फिर डाइवोर्स। A Hindu marriage may be or Hindu customary rites, including the septipadi. Has to be fulfilled in the custom provided। जैसे फ्लैट के पैसे में इसमें लास्ट में बोल दिया, ये होता है ना कि शादी में 7 फेरे, तो फिल्मों में देख ही होगा कि वो देते हैं 7 फेरे का मतलब है कि 7 जन्मों तक वो तुम्हारे साथ बंधगी है कि अगले जन्म दूसरे फिर वो ऐसे। तो वो अगर जैसे 7वां स्टेप कंप्लीट हुआ ना वैसे ही शादी। अपने लोग जब शादी में आते तो अपने कुछ खाना खा के आगे, वो शादी थोड़ी, वो तो बाद में रात को बेचारे वो कर रहे हैं फेरे, और सुबह 4 बजे विदाई हो रही है। लेकिन हम ये नहीं करेंगे विदाई तक वो पहुंच गई दुल्हन घर में तब शादी कंप्लीट हुई, ऐसा नहीं है। जैसे 7वां फेरा कंप्लीट हुआ शादी कंप्लीट। और 5 नहीं हो, तुम्हारे 4 ही है क्या? तो तुम ये गलत कर रहे हो, वायलेशन। सिख फैमिली में ऐसे ही होता है।
चार ही है। हिंदू में 4 ही हो गया, 7 सूत वाला बना। चार कहाँ होंगे? 7 हो गया, 7 में 4 कर दिया आपने। मंडे में हो गया ना 12 पता नहीं उन्होंने चौथा ही कर दिया। मेरे को पता है, मेरे को पता है। 12 में जैसे हिंदू में तो ऐसा है ना कि भाई कोई मर गया है तो 12 दिन तक वो है सिस्टम कि भाई आप तो वो तो चौथे में भी करता कोई काम नहीं करोगे और वहाँ पे उसका दुख मनाओगे और ये सब। अब जो जैसे कुछ सिखिज्म में भी 3 अरोड़ा में तो है, जो अरोड़ा वाली फैमिली में ना उनमें चौथा बस कर दिया फिर। हाँ बस वो इतना पूरा भी आदमी गया किसका उठाना है। कोई नहीं ऐसे थोड़ा ना हाँ। करो, बेरो सिर्फ अपने काम हाँ। करने जाओ बस थोड़ा बहुत वो करके। चलो अब ये पैसेज कंप्लीट हो गया, क्वेश्चंस कर लोगे इसके? कर दो।